हमारे नए लेक्चर में आज हम अपने टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे थे इथेनॉल उसके बारे में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट हो सकता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी गिवन लिक्विड हमारा इथेनॉल है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। तो टॉपिक डाल दीजिए आज का, टेस्ट टू आइडेंटिफाई इथेनॉल। इथेनॉल में इथेनॉल को क्या कह सकते हैं हम लोग, अल्कोहल। ठीक, तो टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इथेनॉल। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा दो ही टेस्ट है जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला सोडियम मेटल टेस्ट, दूसरा होता है एस्टर टेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोडियम मेटल टेस्ट क्या होने वाला है। सोडियम मेटल टेस्ट को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब में आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया गया है। एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इसमें क्या है, कलरलेस लिक्विड है और आपको बोला गया है कि इसका टेस्ट करना है क्या ये अल्कोहल है या इथेनॉल है क्या। तो आप कैसे टेस्ट करोगे, तो सोडियम मेटल टेस्ट आप कर सकते हो। सोडियम मेटल टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं इस पे बात करते हैं। तो लेबोरेटरी में जो सोडियम होगा उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है चाकू से। सोडियम और पोटासियम कैन इजिली बी कट विथ नाइफ, है ना। मेटल होने के बावजूद ये इजिली कट हो सकते हैं। तो इसे कट करके एक एक करके पीस को इथेनॉल में डालना है जो आपके टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल है। ठीक, इससे क्या होगा, अगर ये अल्कोहल हुआ अगर ये अल्कोहल हुआ, ये कलरलेस लिक्विड अगर आपका अल्कोहल हुआ तो आपको एक इफरनेस देखने को मिलेगा, मतलब बबल्स वगैरह आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करता है जब सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हमारे पास H2O प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसीलिए ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सोडियम जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है अपने पास। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसी हाइड्रोजन गैस के कारण हमारा बबल्स वगैरह हमें देखने को मिलता है, इफरनेस हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारा पहला टेस्ट था, सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, आप कैसे करोगे, स्मॉल पीस जो सोडियम मेटल के छोटे छोटे पीस हैं आप उसे क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे, है ना। सोडियम मेटल के जो छोटे छोटे पीस हैं उसे आप क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे। उससे क्या होगा, जो भी आपका लिक्विड दिया गया है टेस्ट करने के लिए वो क्या होगा, बबल्स अगर छोड़ रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होता है, जब ये दिया हुआ सब्सटेंस अल्कोहल होगा तो। ठीक है, तो अगर इफरनेस या बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप इजीली कह सकते हो कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस क्या है, हमारा दिया हुआ सब्सटेंस अल्कोहल है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे, on adding small pieces of sodium metal to given organic liquid, या जो भी लिक्विड है जो आपको दिया गया है टेस्ट करने के लिए, टू बी टेस्टेड। ठीक, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें छोटे छोटे सोडियम वेपर डालने हैं। अगर इफ बबल्स अगर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब इफरनेस हो रहा है।
तो ये क्या दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए लिक्विड क्या हो जाएगा, इसीलिए लिक्विड हो जाएगा। सो इट्स इंडिकेट कि लिक्विड हमारा क्या होगा, द गिवन लिक्विड इज अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल रिएक्ट करने के साथ ही क्या करता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है अपना ईस्टर टेस्ट। इसमें क्या होता है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फिर से वापस से आपको एक टेस्ट ट्यूब में कुछ दिया गया है, कोई कलरलेस लिक्विड, और आपको बोला गया कि क्या ये इथेनॉल है, आपको टेस्ट करना है, ठीक है। आपके लैब में सोडियम नहीं है, ठीक, सोडियम नहीं है, आप इसे दूसरे मेथड से करोगे। वो कौन सा टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है ईथर टेस्ट, ठीक है। कैसे करते हैं बात करते हैं इस पे अभी। तो ये एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक, जो आपको दिया गया है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इसे हीट करने वाले हैं, इसे हम वार्म करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ इथेनोइक एसिड मिलाएंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हीट करेंगे, फिर इसमें इथेनोइक एसिड मिलाएंगे। इथेनोइक एसिड मिलाएंगे, ठीक। और साथ में कैटलिस्ट के तौर पर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी देने वाले हैं, ठीक, कैटलिस्ट के तौर पर H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिल के हमारे पास इथाइल इथेनोइड्स जो कि एस्टर है वो फॉर्म करने वाला है एलॉन्ग विथ वाटर, ठीक है। तो एस्टर का स्मेल जो होता है ना, एक अलग सा होता है, उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक स्वीट स्मेल आएगा, अच्छा सा सुगंध आने वाला है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। अगर एस्टर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये जरूर से अल्कोहल है, मतलब इथेनॉल है, ठीक है। इसी चीज़ पे अच्छे से बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कलरलेस लिक्विड है, वापस से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास कलरलेस लिक्विड है उसे हीट करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, फिर हमारा इथेनोइक एसिड ऐड करना है, ठीक, along with few drops of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स। ये कैसे यूज करेगा, कैटलिस्ट के तौर पर यूज होने वाला है इसका, ठीक है। ये कैसा यूज होने वाला है, कैटलिस्ट के तौर पर, ठीक। इससे क्या होगा, एक स्वीट स्मेल आने वाला है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, एक स्वीट स्मेल देने वाला है, ठीक, स्वीट स्मेल, ठीक है। ये स्वीट स्मेल जो होगा, ये स्वीट स्मेल क्यों होता है, ईस्टर के फॉर्मेशन के कारण। ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस है वो क्या है, अल्कोहल है, ठीक। तो चलिए इसी चीज़ को लिखते हैं। उससे पहले मैं रिएक्शन समझा देता हूँ एक बार कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है। द कलरलेस given liquid given for tested, ठीक है, जो हमें टेस्ट के लिए दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, इज वार्म, ठीक है, उसे थोड़ा सा हीट करेंगे एंड ऑन एडिंग इथेनोइक एसिड along with few drops of concentrated sulfuric acid, there is a sweet smell. If अगर हमें ये स्वीट स्मेल मिलता है, इसका मतलब
ester is formed. It means ester is formed. Which indicates, जो हमें क्या इंडिकेट करने वाला है, given organic substance या given liquid is इथेनॉल। ठीक, वो क्या होने वाला है, इथेनॉल या अल्कोहल। तो ये 10th क्लास में 2 टेस्ट होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जिसके बारे में एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं रिएक्शन भी दिखा देता हूँ कि इथेनोइक एसिड कैसे रिएक्ट करता है। ये अपने पास इथेनोइक एसिड है, ठीक, इथेनोइक एसिड है। ये जब इथेनॉल से रिएक्ट करेगा C2H5OH से, जो अपना इथेनॉल है, तो उससे एस्टर फॉर्म होने वाला है। क्या फॉर्म होने वाला है, एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला ROOR होता है, उस पर नहीं जाना अभी। तो CH3CO C2H5 और H2O अलग हो जाता है, तो ये अपना एस्टर है, ये वाटर। ये रिएक्शन होता है जब हम एस्टर टेस्ट करते हैं, ठीक है। एस्टर के फॉर्मेशन के कारण एक स्वीट स्मेल आता है, एक अच्छा सा स्मेल आएगा। तो आप इससे पहचान सकते हो कि हाँ, हमारा दिया हुआ लिक्विड क्या है, वो इथेनॉल है, ठीक। तो ये हमारा था एस्टर टेस्ट। वहीं पे अगर हम सोडियम मेटल रिएक्शन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, कलरलेस लिक्विड हमारे पास दिया हुआ था, उसमें हम छोटे छोटे सोडियम के मेटल डाल रहे थे, तो एक बबल्स वगैरह हमें लिक्विड में देखने को मिल रहे थे सरफेस पे। तो वो बबल्स क्या कंफर्म करता था कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है, सोडियम जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो सोडियम इथेनॉइड्स, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन बनता है। यही हाइड्रोजन बबल्स क्रिएट करता है, ठीक। वही हमें ईफर वैलेंस के तौर पे देखने को मिल रहा था। तो ये इंडिकेट करता है कि वो गिवन सब्सटेंस हमारा अल्कोहल था। वहीं अगर हम एस्टर टेस्ट की बात करें, तो एस्टर टेस्ट में क्या था, अगर हमारे पास एक कलरलेस लिक्विड है, उसे हम थोड़ा सा हीट करें, वार्म करें थोड़ा सा, जैसे दूध को हम गर्म करते हैं ना, थोड़ा खौलाने की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक। तो उसे अगर हम गर्म करें और उसमें क्या ऐड करते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक, इथेनोइक एसिड ऐड करें कुछ अमाउंट में, और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर आपको एक स्वीट सा स्मेल आता है जो कि एस्टर के फॉर्मेशन के कारण आएगा, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा गिवन सब्सटेंस इथेनॉल है, ठीक। अभी मैंने समराइज कर दिया टेस्ट फॉर अल्कोहल। आगे चलिए और हम पढ़ते हैं अब कि यूज हो सकता है इथेनॉल का। जो हम इथेनॉल अभी तक पढ़ रहे हैं C2H5OH के बारे में, जो अल्कोहल ग्रुप का सेकंड मेंबर है, तो उसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहला इथेनॉल, जिसे कि इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये एक यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमें पता है, ठीक। तो इसका यूज किस में होता है, इसको गौर से देखते हैं। तो सबसे पहला यूज जो होता है इसका, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे पेंट वगैरह हो गए, ठीक है, लिकर्स, परफ्यूम्स, डाइज, सॉप और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। उसी तरह इसका यूज एज ए सॉल्वेंट भी होता है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, पेंट की तरह यूज करते हैं, वर्निसेस की तरह यूज करते हैं, लिकर की तरह, परफ्यूम्स की तरह, डाइस की तरह यूज करते हैं हम लोग, सोप बनाने में इसका हेल्प करते हैं, ठीक है, सोप बनाने में ये हेल्प करता है, सिंथेटिक रबर वगैरह बनाने में हेल्प करता है। और दूसरे यूज की तरफ अगर चले हम लोग, तो इसका यूज होता है एज ए सॉल्वेंट, ठीक है।
इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो होता है एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो इथाइल अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो किस में डिज़ोल्व होते हैं? इथेनॉल में। तो इथेनॉल का यूज सॉल्वेंट की तरह हम लोग करते हैं, ठीक। मेडिसिन पर्पस में भी इसका बहुत यूज होता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मेडिसिन पर्पस में भी इसका बहुत सारा यूज किया जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक्स बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। फ्यूल की तरह भी इसका यूज होता है। E20 के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इथेनॉल का यूज एज ए फ्यूल की तरह भी हो सकता है कार में अलॉन्ग विथ पेट्रोल, ठीक है। लैंप्स वगैरह में भी इसके यूज होते हैं फ्यूल के जैसे ही, जैसे हम लोग मिट्टी का तेल यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, उसी तरह इथेनॉल का भी यूज होता है। उसी तरह अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह में इसका यूज होता है। बिवरेज कह सकते हैं इसे, जैसे विस्की हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया और बहुत सारे अलग अलग जो लिकर होते हैं उसका यूज उसमें किया जाता है। तो अगर हम इथाइल अल्कोहल विस्की में बात करें ना, ऐसे ये कोई काम का डेटा नहीं है आपके लिए, बट एक बार सुन लो। विस्की में अबाउट 35% इथाइल अल्कोहल होता है, वहीं वाइन में 10% से 20% वेरी करता है, आप इन दोनों के बीच में रख सकते हो। बियर में 6% इथाइल अल्कोहल होता है। तो हमारा जो मानना होता है कि बियर में अल्कोहल नहीं होता, बियर में अबाउट 6% के आसपास इथाइल अल्कोहल होता है। वहीं विस्की में 35 सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है। वाइन्स वगैरह जो पीते हैं लोग उसमें 10 to 20% वेरी करता है। तो ये कोई एडवांटेज या यूज अच्छा यूज नहीं है अल्कोहलिक ड्रिंक या बिवरेज वगैरह में, ये एक बैड यूज में आता है। तो इसके हम हार्मफुल इफेक्ट को भी पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम इसका अगला यूज देखते हैं। इथेनॉल का यूज ना एंटीसेप्टिक के तौर पर भी होता है, ठीक है। जो बहुत पुराने घाव होते हैं ना उसका यूज, उसमें इसका यूज करते हैं साफ करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज वगैरह में, ठीक है। तो ये यूज था, इसका क्या क्या यूज होता है एक बार वापस से देख लेते हैं। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है पेंट्स, परफ्यूम, डाइज, सोप और सिंथेटिक रबर वगैरह बनाने में। वहीं दूसरा यूज इसका सॉल्वेंट भी होता है। बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो उसे हम किस में यूज सॉल्युबल करते हैं, उसका यूज उसको हम किस में सॉल्युबल करते हैं? इथाइल अल्कोहल में या इथेनॉल में। मेडिसिन वाले फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, बहुत सारे टॉनिक बनते हैं इससे। फ्यूल की तरह भी इसका यूज किया जाता है, डायरेक्ट लैंप में भी इसका यूज करते हैं लोग, और पेट्रोल के साथ मिक्स करके E20 जैसे फ्यूल्स बना के भी इसका यूज करते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक में लोग बिवरेजेस की तरह इसका यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम्स के जैसे, एंटीसेप्टिक दवाई के जैसे इसका यूज होता है, एंटीसेप्टिक के जैसे इसका यूज होता है, जिससे पुराने जो घाव होते हैं उसे ठीक किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो वो ऐसे तो आपके सिलेबस में मतलब है, बट उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल पीने से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो स्लो डाउन हो जाता है, तो ब्रेन जो है जजमेंट नहीं कर पाता। अल्कोहल पीने से क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो चलिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन से जो नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण ब्रेन जो है ना कोई भी चीज़ का
जजमेंट नहीं कर पाता है और वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है कोई भी चीज़ को। ऐसे हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमें कोई भी चीज़ को जल्दी रिएक्ट करने में हेल्प करता है, रिएक्शन देने में, रिस्पॉन्सेज देने में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है चीज़ों को। वहीं अल्कोहल जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को ही स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण हम कोई भी चीज़ का सही सही जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा रिएक्शन देने का टाइम जो है वो ज़्यादा लगने लगता है, हमारा रिएक्शन स्लो आता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए हैं उन्हें कार चलाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन का प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाते हैं, वो जज ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है इस केस में। तो इसलिए रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ड्रिंकर्स वगैरह जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर वो चलाए तो ये रोड एक्सीडेंट होने के सबसे मुख्य कारण है। दूसरा ये है कि जब लोग ड्रिंक करते हैं तो अपने सेंस में नहीं रहते, ठीक, तो वो लड़ाई करते हैं, चिल्लाते हैं, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स या हो सकता है वायलेंस वगैरह बढ़ जाता है। कोई कोई आके घर पे अपनी वाइफ या बच्चों पे भी, मैन के क्षेत्र में अगर बात करें तो मैन आके अपनी भड़ास या ऑफिस की भड़ास, कहीं और की भड़ास घर पे उतार रहे होते हैं ड्रिंक वगैरह करके, किसी को गाली देते हैं, किसी से फाइट करते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये भी एक नुकसान है अल्कोहल पीने का, ठीक है। और क्या होता है, हम अपने तीसरा अगर नुकसान देखा जाए तो अल्कोहल पीने पे हमारा स्पीच जो है, हम जो बोलते हैं वो क्लियरली नहीं बोल पाते, हमारा विजन थोड़ा ब्लर हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह करते हैं, डिजीनेस वगैरह होता है, हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है, फिर हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगर ज़्यादा अल्कोहल पी ले तो आदमी बेहोश भी हो सकता है और मर भी सकता है, ठीक। तो ये सारे नुकसान हैं अल्कोहल पीने के। और एक चौथा नुकसान ये है कि अगर आप ज़्यादा ही अल्कोहल के आदी हो जाओ तो दिवालिया निकल जाता है। अल्कोहल सब कुछ ख़त्म कर देता है, ठीक है, आपका घर द्वार परिवार सब कुछ ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। और ज़्यादा समय तक अगर अल्कोहल पियोगे तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान होता है, जैसे स्टोमक, लीवर, हार्ट, इवन ब्रेन को भी नुकसान होता है, ठीक। और यही सारे ऑर्गन्स के फेलियर कहीं ना कहीं डेथ तक लेके भी जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, मिथेनॉल के बारे में चलिए, बहुत बार क्या होता है कि हम देसी शराब के बारे में सुनते हैं, ठीक है, जो पॉइजनस होता है या जिसे पीने से मौत हो जाती है। तो वो देसी शराब पता है क्या होता है, मिथेनॉल होता है। वो देसी शराब जो होता है वो मिथेनॉल होता है। एक्चुअली लोग बनाना तो इथेनॉल चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसे बचाने के कारण या फिर प्रॉपर इक्विपमेंट ना होने के कारण लोग मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बना लेते हैं, जो देसी दारू जिसको कहते हैं, ठीक है, देसी पौवा, ये सब इसका नाम है। तो ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, ये आदमी को अंधा भी कर सकता है और मार भी सकता है। तो बहुत बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि मिथेनॉल या फिर देसी दारू पीने से लोगों की मौत हो गई। तो यही कारण होता है इसका। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि क्या क्या अल्कोहल के यूज होते हैं, इथेनॉल के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है, और क्या उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है अगर लोग उसे पिए, ठीक है, बिवरेज की तरह अगर लोग पिए तो उसका बहुत सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट है जो अभी हमने समझा, ठीक। आगे हम बात करने वाले हैं डीनर्चर अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, हुए हम जानते हैं, आगे चलते हुए हम जानते हैं डीनर्चर अल्कोहल के बारे में। तो हमारा आपका टॉपिक है डीनर्चर अल्कोहल। ये क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सब जानने का कोशिश करते हैं। डीनर्चर इथेनॉल या अल्कोहल दोनों नामों से ये जाना जाता है, ठीक। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल नहीं है, ठीक। तो प्योर अल्कोहल जो होता है, लोग उसका यूज क्या किस लिए करते हैं, अल्कोहलिक पर्पस के लिए, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज हो सकता है, लेकिन प्योर अल्कोहल पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, जिससे क्या होता है, वो प्योर अल्कोहल जो होता है जिसे लोग पीते हैं वो क्या हो जाता है, वो इंडस्ट्री यूज के लिए नहीं होता है, ठीक है। इंडस्ट्री यूज के लिए एक दूसरा अल्कोहल होता है जो बहुत सस्ते में मिल जाता है। जो अल्कोहल लोग पीते हैं
ठीक, उस पर गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगाता है, जिससे वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा महंगे दर पर मिलता है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए अगर उतना महंगा अल्कोहल मिले तो वो उतना प्रोडक्ट, जो अभी हमने यूजेज में देखा कि इथेनॉल या अल्कोहल का इतना यूज होता है, तो इंडस्ट्री अपना काम कैसे चलाएगा। तो मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं, जिससे कि इथेनॉल जो है वो कंज्यूम ना किया जा सके बिवरेज के जैसे। नहीं तो लोग चीपली इंडस्ट्री वाले अल्कोहल को खरीदेंगे और पिएंगे, जिससे उसका मिसयूज़ होगा। तो इसी मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए लोग क्या करते हैं, इथेनॉल डीनर्चर करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है डीनर्चर अल्कोहल या इथेनॉल, उसका समझते हैं कि क्यों, वाई वी डीनर्चर अल्कोहल, हम क्यों डीनर्चर अल्कोहल बनाते हैं। ठीक, तो अभी जैसा कि मैंने बोला, जवाब हमने पहले ही दे दिया है, एक बार मैं वापस से दे देता हूँ। तो प्योर इथेनॉल का यूज जो होता है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक में किया जाता है, और प्योर इथेनॉल का यूज इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत होता है। ठीक, इंडस्ट्रीज़ अगर प्योर जो ड्रिंकेबल इथेनॉल है उसका यूज अगर करे तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट इम्पोज करके रखती है। ठीक, तो इंडस्ट्री क्या करता है, एक सस्ता सा अल्कोहल यूज करता है जिसमें पॉइजन ऐड हुआ रहता है। ठीक, ये इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इसका यूज़ बिवरेज के जैसे लोग ना कर पाए, ये बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए इंडस्ट्री इसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिला देता है, जिससे कि लोग इसका मिसयूज़ ना करें। तो इसीलिए हम डीनर्चर इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। तो अगला सवाल है कि डीनर्चर इथेनॉल होता क्या है। डीनर्चर इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल या अल्कोहल होता क्या है। तो ये इथेनॉल ही होता है, इट इज़ ए इथेनॉल that has been mixed with poisonous chemical. Poisonous chemical to make it unsafe for drinking. ताकि इसका ड्रिंकिंग पर्पस में यूज ना किया जाए। इसका यूज कहाँ पे किया जाए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। क्योंकि ये चीप रेट पे मिलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारी ज़रूरतें होती है जो इथेनॉल का यूज करते हैं हम। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में ये चीप रेट पे मिलता है। अब क्या करेंगे, लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो इस यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ये चीप रेट में अवेलेबल है तो लोग उस यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों, ताकि लोग मिसयूज़ ना करें, इस अल्कोहल का यूज ना करें, इसमें हम पॉइज़न ऐड कर देते हैं, जिससे ये पीने के लिए सेफ नहीं रहता है। इसी को हम कहते हैं डीनर्चर अल्कोहल। ठीक है, तो हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि डीनर्चर अल्कोहल क्या होता है। इथेनॉल तो होता है उसमें, साथ में हार्मफुल या पॉइजनस केमिकल्स होते हैं उसमें। ठीक है, हार्मफुल और पॉइजनस केमिकल। ठीक, पॉइजनस केमिकल होता है इसमें, ताकि लोग इसका यूज ना करें, मतलब इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज हो जाए और लोग मिसयूज़ ना कर पाए इसका। तो यही था डीनर्चर अल्कोहल का कहानी। ये सवाल आपको क्या करना है, खुद से लिखना है। वाई वी मेक डीनर्चर इथेनॉल, वाई वी मेक
वाई